नाज़रीन, आप इस दुनिया में, दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की चीज़ों के पीछे, हाँ माल है, हाँ औलाद है, हाँ कोई बड़ा स्टेटस है, कुछ भी जिसके पीछे आप लगातार भागते रहते हैं, हाँ पैसा है, हाँ बड़ी बड़ी सैर व सियाहत है, इंजॉयमेंट है, कहाँ तक भागेंगे और किसके पीछे कब तक भागेंगे? बिल आखिर दौड़ ख़त्म हो जानी है, सुस्त पड़ जाएंगे और बिल आखिर मादूम हो जाएंगे। पहले मदम होंगे, फिर मादूम हो जाएंगे। और एक वक्त आना है, आपने हासिल कर लिया, फ़र्ज़ करते आपने हासिल कर लिया, औलाद मिल गई आपको, वो औलाद कब तक रहेगी? फ़र्ज़ कर लिया वो औलाद रहेगी, आप कब तक रहेंगे? आप भी तो मदम होते होते बिल आखिर ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन इस दुनिया में जिस चीज़ को जितना पसंद करेंगे और उसके पीछे जितनी शिद्दत से भागेंगे, वो चीज़ आपसे उतना ही दूर चली जाएगी। तो जो अल्लाह ने दिया है उस पर राज़ी रहें और मुतमईन रहें, अपने आप को मुतमईन रखें। इस वक्त तो ज़ाहिर है मुकाबले का, मवाज़ने का, कंपटीशन का दौर है। मुझे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बातें, वो आखिरी जो अल्फाज, जब आखिरी जो खुतबा था, खुतबा हजरतुल विदा के मौका पर जो कलिमात करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मुबारक कलिमात से पैगाम पहुंचाया और मोटिवेट किया, और जो आखिरी तालीम, जो आखिरी तरबियत थी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने सहाबाए कराम को, और सहाबाए कराम के लिए जो आखिरी मैसेज था, उसमें जो आखिरी तालीम थी, उनमें एक बेशुमार नुकात और एक ये भी कि मुझे तंगदस्ती का खौफ नहीं है, मुझे मेरी उम्मत में तंगदस्ती का खौफ नहीं है। ये नहीं कि तंगदस्ती होगी मेरी उम्मत पर या लोगों में तंगदस्तियाँ आएंगी। अलबत्ता एक चीज़ की फ़िक्र उसका इजहार किया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ये कि ये माल की मोहब्बत में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश, माल की मोहब्बत में लग जाएंगे। यानी वो जो रेस जो इस वक्त लगी है, या करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद वो जो रेस चल पड़ी, माल की रेस, कमाने की रेस, ज़्यादा से ज़्यादा की रेस, किसी चीज़ को हासिल करने की रेस, उस रेस का इंकशाफ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी प्रेडिक्शन दे दी कि खौफ तंगदस्ती का नहीं है, इस चीज़ का डर नहीं है कि उम्मत के ऊपर तंगदस्ती आएगी। और आप देखें कि इस वक्त रिस्क है, कितना रिस्क है, बेशुमार रिस्क है। आप जिस तरफ जाए, होटल्स में देखें, नित नए खाने हैं, नित नई रेसिपीज़ हैं, देखकर हैरान रह जाता है बंदा। किसका इंतखाब करेंगे? आप शॉपिंग करने जाएं, कोई कपड़ा लेना आपने, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, नित नई वैराइटीज़ और इजादात का एक हुजूम है। प्रोडक्ट्स के अंदर भी जो है ना, वो आ गई हैं कैटेगरीज A, B, C। आप किसका इंतखाब करेंगे? ये इंतखाब करते वक्त जहन कंफ्यूज हो जाता है। सो मुकाबला है ना, आपने थोड़ा कम कैटेगरी का ले लिया प्रोडक्ट को, तो दूसरे ने अच्छी का ले लिया, तो बस उसकी फ़िक्र में लग गए कि आप इसको हासिल करो। तो कहने का मकसद ये कि आप कहाँ तक, किसके पीछे लगेंगे। आपको किसी लड़की से मोहब्बत है तो आप उसके पीछे लग गए, हासिल कर लिया, कब तक? साथ कब तक रहेगी? जज्बात हैं, एहसासात हैं, बिल आखिर थक जाएंगे, या आप थक जाएंगे या वो थक जाएंगे। बिल आखिर थक हार के बैठ जाएंगे और कहेंगे इंतखाब अच्छा नहीं था। फ़र्ज करें ना भी कहें, सारी ज़िंदगी का आपका अच्छा सलूक रहे एक दूसरे के साथ, तो एक वक्त आना है, बिछोड़ा तो होना है, फिर वो चीज़ खो जानी, आपने पहले चले जाना या उसने पहले चले जाना। सो हर वो आर्जी चीज़ इस दुनिया की जिसके पीछे आप रेस लगा के भाग रहे और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे,
कब तक, कहाँ तक? बड़े बड़े रिश्ते हमने देखे, जो करीब के रिश्ते, उनको छोड़कर लोग माल की मोहब्बत में कहाँ से कहाँ, वो इसलिए कि हमने अयाशी करनी है, हमने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। कब एंजॉय करेंगे? जब वो कमाइयाँ करेंगे और कमाइयाँ करके फारिग होंगे, जान फारिग हो चुकी होगी। सेहत इजाज़त नहीं देगी कि मीठा खाएं, शुगर होने का डर है, इंसुलिन कम होने का डर है, ब्लड प्रेशर हाई होने का डर है, वो मुरगन ग़िज़ाएं आप नहीं खा सकेंगे। जब तक अल्लाह ने जान दे रखी, वो सारी की सारी जान जिसको अल्लाह के शुक्र में, अल्लाह के खातिर सजदों में, रातों को जागने में, क़याम, रुकू, सुजूद, फ़िक्र आखिरत में गुजारना था, वो सारी की सारी जान आपने एक दौड़ में लगा दी, सरमाया कमाने की दौड़ में, माल कमाने की दौड़ में, दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में। बड़ी अच्छी दौड़ है, इस दौड़ का भी कोई नुकसान नहीं है। जब तक इंसान मुआशी तौर पर स्टेबल ना हो तो वो इस सोसाइटी में वैल्यूएबल नहीं होता। लेकिन हमारे लिए, मोमिन के लिए, ये सोसाइटी कैदखाना है। दो कैटेगरीज है ना, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स। एक ने कहा मैं मानता ही नहीं हूँ, कौन है खुदा, कौन है रसूल, नहीं मानता। और एक कहता है मैं ईमान लाया अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, मलाइका पर। सो जिसने बिलीव कर लिया अल्लाह की ज़ात पर, अब उस पर कुछ जिम्मेदारियां तो आयद होती हैं। मुआहिदा कर लिया उसने। क्या समझते हैं वो लोग जिन्होंने ये कहा या जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए, क्या उनका ये कह देना काफ़ी है? क्या हम उनकी आजमाइश न करेंगे? ये कुरान में बाकायदा उसूल मुरतब हुआ है। और फिर तसलसल में एक और आयत, हम तुम्हें आजमाएंगे, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू'i। कमाल, हम तुम्हें आजमाएंगे जानों के नुकसान से, खौफ से, मालों के नुकसान से, औलादों के नुकसान से, फलों के नुकसान से, मुआशी तंगी से, हर तरह की आजमाइश करेंगे। क्यों आजमाएंगे? क्योंकि आप बिलीवर्स हैं, आपका दावा है कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। और कौन सी आखिरत? वो आखिरत जो हमेशा के लिए है, जिसने नहीं ख़त्म होना। ये दुनिया तो आर्जी है ना, ख़त्म हो जानी है। आप किसी चीज़ को बावजूद कोशिश के या कोशिश के बगैर भी आप हासिल कर लें और बिल आखिर ख़त्म हो जानी है। आपको बड़ी अच्छी औलाद मिल जाए और औलाद की रेल पेल हो, आपके इर्द गिर्द हर तरफ औलाद हो और नेक और वफादार हो, आपकी मुट्ठी चाकी करे, आपको संभाला दे। कब तक? एक वक्त आएगा आपने चले जाना, अब औलाद रह गई पीछे। अब आपका जिस्म वो मिट्टी में कीड़े मकोड़े खा के ख़त्म कर जाएंगे और रूह या तो बेचैन होगी या खुश होगी। अगर आपका अपना अच्छा अमल रहा इस दुनिया में, आपने फ़िक्र आखिरत में जद्दोजहद की, तो फिर आपकी रूह मुतमईन होगी। और अगर आपने इस दुनिया ही की दौड़ में अपने आप को वक्फ कर दिया, तो जिस्म तो चूँकि खा पी ख़त्म हो गया उसमें मिट्टी में, और रूह फिर आपकी बेचैन रहेगी। कब तक बेचैन रहेगी? जब तक यौम हिसाब नहीं आ जाता। और जिस दिन यौम हिसाब आ गया, उस दिन वो सारा चिट्टा किट्टा सामने आ जाएगा। सो नाज़रीन, इस दुनिया की मोहब्बत में जब भी आप रेस लगाने लगें तो एक चीज़ ज़रूर याद रखा करें कि ये रेस आप जीत भी जाएं तब भी हार जाएंगे। एक दिन आपको हार जाना है। जीत दरअसल आखिरत ही है। सो जो वो जीत गया और उस रेस में जीत गया, उसकी जीत सदा है। और जो उस रेस में हार गया, उसकी हार भी सदा है। नदीम डिजिटल डायरी देखने का शुक्रिया। मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू। सलामत रहे। अपनी रेस पर गौर ज़रूर कीजिएगा।